और जिला झंग के उन सियासतदानों में सबसे कम उम्र ये सियासतदान है। इनकी उम्र बामुश्किल अभी 25 साल हुई है। 25 साल की उम्र हुई है और उसके साथ ये सियासत के मैदान में भी नवाब आमिर से हम आज बहुत कुछ जानेंगे, उनकी जाती जिंदगी के हवाले से भी जानेंगे। प्रदेश कोट उमर दराज जो हमारा आबाई गाँव है यहीं की है। नवाब साहब ने भी थोड़ी सी ट्रेनिंग दी हुई थी। आपको जरा मुश्किल नहीं लग रहा? मुझे तो लगता है कि मैं मजबूत कैंडिडेट हूँ। यहाँ से रुकने असेंबली मुंतखब होते, आपकी तरजीहात क्या होंगी इस हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से? कि हम ये पुरानी सियासत खत्म करके एक नया निज़ाम लाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम न्यूज़ के प्रोग्राम में अली अमजद चौधरी का सलाम कबूल कीजिए। सर्दी का महीना है, जनवरी है और सर्दी भी खासी शदीद है, उसके साथ फोग भी है, लेकिन सियासी गर्मा गर्मी में सर्दी नहीं है। सियासी गर्मा गर्मी मजीद बेहतर से बेहतर होती जा रही है, तेज़ से तेज़ होती जा रही है। जहां पुराने सियासतदान इस वक्त मौजूद हैं मैदान में, वहां नए सियासतदान भी उसमें आ रहे हैं और ज़िला झंग में एक नए सियासतदान जो इस वक्त उफक पर रोनमा हो रहे हैं, जिनकी शख्सियत को बहुत ज़्यादा अहमियत भी दी जा रही है, जिन्हें बहुत ज़्यादा इस वक्त काबिल ज़िक्र भी समझा जा रहा है, वो नवाब आमिर खान सयाल हैं। पीपी 128 से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार, और अगर तहसील नाजिम के इंतखाब होते हैं तो तहसील नाजिम के भी उम्मीदवार आमिर खान सयाल साहब हैं, जिन्हें कहा जा रहा है कि नौजवान क़यादत है और ज़िला झंग के उन सियासतदानों में सबसे कम उम्र ये सियासतदान हैं कि जो इस वक्त ऐलान कर चुके हैं इंतखाबात का। इनकी उम्र बामुश्किल अभी 25 साल हुई है और ये ज़िला झंग के वो वाहिद सियासतदान भी है कि जो 25 साल की उम्र हुई है और उसके साथ ये सियासत के मैदान में भी आगे हैं। आज हम इनसे बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। नवाब आमिर से हम आज बहुत कुछ जानेंगे, उनके माजी के बारे में जानेंगे, उनकी तालीम के हवाले से जानेंगे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी जानेंगे। नवाब साहब से ये भी आज हम जानेंगे कि वो सियासत में क्यों आए, तमाम तर वसाइल रखने के बावजूद वो सियासत में क्यों आए, वो क्या इरादे रखते हैं, उनके क्या अज़ाइम हैं। नवाब साहब से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नवाब आमिर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक़्त दिया। आपके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। आप इस वक्त उन काबिल ज़िक्र सियासतदानों में कि जो इस वक्त नए नए सियासत के मैदान में आए, लोग बहुत सारा आपके बारे में जानना चाहते हैं। पहले तो हमें ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ अपने इब्तदाई तालीम हासिल की? जी वालेकुम सलाम। मैं आपका बहुत शुक्र अदा करता हूँ, आपका, रिजवान चीमा साहब का, आप भाइयों का, कि आपने मुझे वक्त दिया और मुझे इस काबिल समझा। और रही बात मेरी एजुकेशन की, मेरी पैदाइश कोट उमर दराज जो हमारा आबाई गाँव है यहीं की है। तो मेरी जो है मिडल वो मैं लाहौर से की है। तो उसके बाद कुछ हालात की वजह से मुझे जो मेरी मैट्रिक है वो जो है कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल हाई स्कूल झंग, वहाँ से मैंने की। फिर मेरा फर्स्ट ईयर जो है, सेकंड ईयर ग्रेजुएशन जो है मेरी, वो मेरी पंजाब कॉलेज लाहौर से है। अच्छा, आपने इब्तदाई तालीम झंग से हासिल की, आप लाहौर चले गए, आपने झंग से भी अपनी तालीम हासिल की। उसके बाद आपके बिज़नेस क्या थे, क्या मशागिल थे, आप किस तरफ एक जो आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी थी उसकी तरफ भी गए, या फिर तालीम से आप फारिग होते ही सियासत की तरफ आ गए? जी, मैंने फ्रेश ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के बाद फ़ौरन ही मैंने एमबीए में जो है एडमिशन लिया सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो नवाब साहब, जो ही मेरी एज भी तकरीबन पूरी होने वाली थी, तो नवाब साहब ने मुझे ये 2000 जो आपका जो प्रीवियस बल्दियात गुजरा है, तो उसमें मुझे अंकल ने जो है साथ ले लिया और कहा कि बेटा हमें जो है इस सियासत में आना चाहिए, जो हमारा इधर जो हमारा कल्चर है या जो हमें सूट करता है वो हमें सियासत है, लोगों की खिदमत में ही भलाई, अल्लाह भी राज़ी और अल्लाह का रसूल भी राज़ी। तो मैंने 2016 आई थिंक जो है बल्दियात जो गुज़रा था, उससे मैं नवाब साहब के साथ हल्के में फ़ाल करना शुरू किया और लोगों की जो है खिदमत, और मैं उस टाइम इंडिपेंडेंट तो नहीं था, मैं नवाब साहब के साथ साथ चलता रहा। तो फिर जो है तकरीबन 2 साल के बाद नवाब साहब की जो है कस्टडी में रहा, उनसे मैं ट्रेनिंग ली। 2 साल के बाद फिर मैं ख़ुद जो है चलने लग गया लोगों की खिदमत के लिए। पिछले आम इंतखाबात में आप जलसों में भी आए, आपने वहाँ तकारीर भी की, तो कैसा तजर्बा था आप पहली दफ़ा सियासत में आना, फिर सियासी जलसों में जाना, सियासी जलसों में तकारीर करना, तो कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? मुश्किल तो थी, जो फर्स्ट जो मैंने लोगों के सामने खड़े होकर तकरीर बंदा करता है, तो मुश्किल तो थी, लेकिन
जो है नवाब साहब ने भी थोड़ी सी ट्रेनिंग दी हुई थी कि कैसे बात करनी है, क्या कहना है, किस तरह करनी है, तो इसलिए फिर मुश्किल इतनी नहीं हुई। मुश्किल बस थी सही, लेकिन इतना ज़्यादा जो है परेशानी नहीं हुई मुझे। अच्छा, पहली बार कब नवाब साहब को ख्याल आया या उन्होंने आपके बारे में फ़ैसला किया कि अब आप सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ेंगे, आप तहसील नाज़िम का लड़ेंगे? ये तहसील नाज़िम तो पहले से ही, मतलब कि जब ग्रेजुएशन की है मैंने, उसके बाद जो अंकल मुझे ये बल्दियात जो हमारा गुजरा है जो प्रीवियस, तो उसी टाइम अंकल ने मुझे जो है हल्के में फ़ाल करना, मुझे ये ध्यान में नहीं था कि मुझे इलेक्शन लड़वाएंगे। मैं तो वैसे अंकल के साथ जो है चाचा थे, तो मैं उनके साथ हल्के में जाता, शौक़ भी था मुझे ज़्यादा लोगों के पास जाने का, खिदमत करने का। तो फिर ऐसा ऐसा जो उन्होंने देखा है, मैं फिर खुद डायरेक्ट लोगों के साथ मिलना शुरू कर दिया, तो मुझे देखते रहे हैं कि भई क्या कर रहा है। मैंने फिर काम भी जो है देखते थे, चेक करते थे। मैं एसएचओ के पास जो उनका जो रवायती जो हमारा कल्चर है थाने का, जो कचहरियों का है, तो फिर ऐसा ऐसा वो मुझे चेक करते रहे। फिर जब बल्दियात आया इलेक्शन ये तहसील नाज़िम का, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं तहसील नाज़िम का जो इलेक्शन मैं अपने बेटे को लड़ाऊंगा। तो मैंने ऑलरेडी मैं तो तैयार था पहले से, तो अब देखते हैं अपना बल्दियात होता है तो फिर बल्दियात इंशाल्लाह लड़ेंगे। अगर यानी बल्दियात आप नवाब साहब आपके बारे में फ़ैसला कर चुके हैं, आप भी ये फ़ैसला कर चुके हैं कि अगर बल्दियाती इंतखाबात कब पहले होते हैं तो पहले आप बल्दियाती इंतखाब लड़ेंगे, इंशाल्लाह, अगर जनरल इंतखाबात होते हैं तो फिर वो आप लड़ेंगे? जी, अगर बल्दियात पहले होता है तो बल्दियात लड़ेंगे हम, अगर जनरल इलेक्शन होता है तो सूबाई के जो है कैंडिडेट हम हैं पीपी 128। आप बहुत कम उम्र उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के, बल्कि पूरे ज़िला झंग में सबसे कम उम्र सियासतदान हैं कि जो इस तरह के इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। तो आपके मद्दे मुकाबिल सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मार खालिद सरगाना साहब, कर्नल गजनफर साहब बड़े तजर्बाकार हैं, वो बड़े अरसे से सियासत करते आ रहे हैं, तो उनके मुकाबले इलेक्शन लड़ना कोई आपको ज़रा मुश्किल नहीं लग रहा? नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं मजबूत कैंडिडेट हूँ। उसका जो है फ़ायदा मुझे इस बात का है कि नवाब साहब जो हैं वो पहले से इधर फ़ाल कर रहे हैं इस हल्के में, 2013 से वो चल रहे हैं इस हल्के से, बल्कि 2013 से भी पहले वो फ़ाल कर रहे हैं इस हल्के में, लेकिन उनकी मुदाखलत कम थी उस वक्त 2013 2018। तो मैं तो 2000 जो है बल्दियात में उनके साथ है, लेकिन अंकल तो पहले से फ़ाल कर रहे हैं, लेकिन बैक बोन जो है वो तो नवाब साहब हैं। मैं तो एज अ सोल्जर वर्क कर रहा हूँ, लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। ज़िला झंग के ज़िले हेडक्वार्टर के मुत्तसिल ये हल्का है आपका, यहाँ डेवलपमेंट भी खासी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन आप समझते हैं कि इस हल्के के अंदर जिससे आप इंतखाब लड़ रहे हैं, माजी के अंदर इसमें डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई है या इसे महरूम रखा गया है? नहीं, इस हल्के में जो मैंने देखा है, मैं जितने तकरीबन 5-6-7 साल से 6-7 साल से मैं इस हल्के में जा रहा हूँ, तो मैं जो लोगों की बातें सुनता हूँ या जो लोग भी ज़्यादातर जो है वो ये थाने को जो ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं या फिर कचहरियों के काम ज़्यादा लेते हैं। वो ज़्यादातर ये नहीं सोचते कि हम स्कूल मांगे, हम कॉलेज मांगे, ये कोई नहीं, वो सिर्फ थाने की हद तक लोग खुद डेवलपमेंट के खुद जो भी, प्रोजेक्ट्स हैं उनसे हाँ, भी लोग खुद भी कुछ जो है ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब काफ़ी माशाल्लाह अब लोग शऊर आया है, तो अब काफ़ी लोग जो हैं वो बात करते हैं। लेकिन पहले लोग ये फिर कचहरी की हद तक, थाने की हद तक लोगों ने भी खुद इतनी डिमांड, लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं उनको तो चाहिए था ना कि हम एक अच्छा कॉलेज दें, कि हमारी जो बहनें बच्ची हैं वो इधर ही दूर ना जाना पड़े उन्हें, और हस्पताल दें। मरीज़ जो हैं वो घंटा तो आप चले जाते हैं, झंग जाना हो तो आपको 1.5-2 घंटे लग जाते हैं इस हल्के से जाते हुए, तो उन्होंने भी कोई ना इतना तो ख्याल किया। नवाब साहब, आपकी तरजीहात क्या होंगी? आप यहाँ से रुकने असम्बली मुंतखब होते, आपकी तरजीहात क्या होंगी इस हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से? क्या आप भी थाना कचहरी की सियासत को तरजीह देंगे, उसी को परवान चढ़ाएंगे, या फिर आप डेवलपमेंट की तरफ आएंगे? नहीं, हमारा जो मिशन है नवाब साहब का, या जो मेरा मिशन है, हमारा मिशन ये है कि हम ये पुरानी सियासत ये ख़त्म करके एक नया निज़ाम लाना चाहते हैं, एक नई सियासत मुतारफ़ करवाना चाहते हैं कि लोग जो है ये थाने में आप जाते हैं, थाने वाला जो आप किसी बंदे की आप सिफारिश करते हैं वो मेरिट भी है, वो तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा जब तक उसकी सिफारिश ना हो, उसे यकीन भी नहीं होगा कि मेरा मेरिट होना है कि नहीं होना। अगर उसका मेरिट भी होता है वो फिर भी चाहेगा मेरे और कुछ पे इजाफा हो। तो अनमेरिट जो बंदा जो मुजरिम होता है वो तो मुजरिम ही होता है। तो सियासतदानों को चाहिए कि वो मेरिट जो है वो खुद इंसाफ करें ताकि लोगों को थाने ही तकलीफ ना देना। नवाब साहब, कानून को तो कुचला जाता है, कोशिश की जाती है कि जो आपसे मुतल्लिका लोग हैं, आपके
अपने हमनवा लोग हैं उनके लिए आप इंसाफ को भी कुचल दें। तो ये रिवायत तो बड़ी अरसे से चल रही है, हर जगह चल रही है, इसको भी आप ख़त्म करेंगे किस तरह? जी बिल्कुल, हम तो आप पहले बता रहे हैं कि मेरी जो उम्र बहुत कम है और मैं जो बहुत छोटी एज में सियासतदान हूँ जो मैं इसमें, तो मेरा तो मिशन ही यही है कि हम ये ख़त्म करें और जो है लोगों को खुद इंडिपेंडेंट करें, वो खुद जाएं और उनको ये यकीन हो कि हमें SHO के पास जा रहे हैं, हमें इससे इंसाफ मिलेगा। हम कचहरी में जा रहे हैं, हम महकमा माल में जा रहे हैं, तो हमें वहाँ पे इंसाफ मिलेगा। हम तो इस बदलने आए हैं। कौन से ऐसे मंसूबे हैं जिन्हें आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी हैं, जो महरूमियाँ हैं, वो कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं कि अगर वो किए जाएँ, मतलब आप रुकन मुंतखब हो जाते हैं, तो आपकी पहली तरजीहात वो कौन कौन से मंसूबे होंगे कि लोगों को वो मिलें? पहली बात तो ये जो आपको मैंने थाने की बताया कि ये हालात ठीक होने चाहिए और जो है ये अपना तालीम के हवाले से, तो तालीम आप देखें स्कूल्स नहीं है यहाँ पे, अच्छे टीचर्स जो लाने चाहिए हमारे जो जंग में होने चाहिए, जो हमारे इस हल्के में होने चाहिए, कोई इतना उस पर फोकस नहीं करते। सेहत का, सेवरेज का जो सेवरेज है वो बहुत आप देखते हैं, वो गली गली में हर जगह पे जो है, हम तो पूरे दिन गलियों में गुजरते हैं, पूरा दिन फाल करते हैं इस हल्के में, तो जगह जगह पानी रुका होता है, कहीं बंदा जो है पैदल बंदा चलना बड़ा मुश्किल होती है, वो फेवरेज का बड़ा मसला होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं नोट करता रहता हूँ साथ साथ कि जब हमें आवाम ने मौका दिया, जब अल्लाह की मर्ज़ी हुई, तो हम सबसे पहले ये लिखी हुई जो चीज़ें हमारी होंगी हम उसे लेके चलेंगे। यानी जैसे जैसे आप हल्के के अंदर जा रहे हैं उसके साथ आप उसकी महरूमियाँ जो हैं मैं उन्हें भी नोट कर रहे हैं? करता हूँ, मैं उन्हें एक एक चीज़ नोट करता हूँ। ये हार जीत तो अल्लाह की है, अल्लाह की मर्ज़ी है, जो हम हार जीत तो देखेंगे, हम मुकाबला इंशाल्लाह मैदान नहीं छोड़ेंगे, मुकाबला हम डट के करेंगे। अच्छा, आप हल्के में जाते हैं, आपको पजीराई कैसे मिलती है वहाँ के लोगों की तरफ से, कैसी पजीराई मिल रही है सर? अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है वो कांटेक्ट रहते हैं हमारे साथ। वो आकर पहले अंकल ने वर्क किया हुआ है, अंकल का एक नाम है नवाब साहब का, तो नवाब साहब के नाम के ज़रिए जो है लोग, फिर हम आगे जब जाते हैं तारुफ होता है, तारुफ अंकल ने करवाया, लेकिन जहाँ कहीं तारुफ नहीं होता तो तारुफ करवाते हैं, तो कोई ना कोई जान पहचान वाला होता है, वो खुद कांटेक्ट करते हैं। लोगों को इतनी तकलीफ होती है कि वो कोई ना कोई अपना हेल्पर ढूंढ रहे होते हैं, तो वो कांटेक्ट करते हैं, उसके थ्रू हम फिर आगे फॉल करते हैं। आप हल्के के अंदर जाते हैं, हल्के में बड़ी तादाद इस वक्त वोटर्स की नौजवानों की है, आप खुद भी नौजवान हैं, आपकी उम्र के नौजवान जो हैं उनकी तादाद निस्बतन ज़्यादा है, तो नौजवान आपकी तरफ राग़िब हो रहे हैं, नौजवान आपको ज़ाहिर बातें पसंद करते होंगे? जी बिल्कुल, जहाँ मैं जिस हल्के में जाता हूँ, नौजवान जो नौजवान तबका है वो ज़्यादा मुझे सपोर्ट करता है, ज़्यादा प्रेफर करता है। और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो भी अब देखते हैं कि ये बच्चा है, नौ उम्र बच्चा है, तो ये जो बातें करता है या जो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, किसी के साथ ज़्यादती हो, खुद जाके उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ, तो इस चीज़ को तो नोट करते हैं लोग ज़्यादा। गुफ्तगू आपने सुनी उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 128 नवाब आमिर खान सैयल साहब की। उनका ये कहना था कि वो एक तब्दीली लेकर आना चाहते हैं, वो थाना कचहरी की सियासत से निकालकर डेवलपमेंट की तरफ लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि PP 128 के अंदर इंसाफ का बोलबाला हो, यहाँ किसी के साथ ज्यादती ना हो, यहाँ किसी को जुल्म का निशाना ना बनाया जाए। उनका ये भी कहना था कि वो हर जुल्म के खिलाफ सामने से खड़े होंगे। उसके साथ उनका ये भी कहना था कि वो अपने हल्के PP 128 में जा रहे हैं, उसके साथ वो उसकी महरूमियों को भी नोट कर रहे हैं और जब भी उन्हें वक्त मिला वो इंशाअल्लाह ताला ये महरूमियाँ उनको ख़त्म करेंगे। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि उन्हें हल्के की आवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार देखने को मिल रहा है, बिलखसूस बुजुर्गों की तरफ से और नौजवानों की तरफ से उनके लिए जो प्यार है वो नाकाबिले फरामोश है और वो इस प्यार का बदला एक बेहतरीन डेवलपमेंट की सूरत में देंगे और हल्के के अंदर एक ऐसे माहौल फराहम करने की सूरत में देंगे कि जहां इंसाफ का बोल बाला हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।